नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी हम लोग सुनने जा रहे हैं। एक गुरुजी थे। वे अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी और गुरुजी शिष्यों को वहीं ठहराकर स्नान करने के लिए नदी में उतर गए। जैसे ही नदी में वे स्नान करने लगे, उनकी नज़र एक बिच्छू पर पड़ी। बिच्छू का स्वभाव तो आप जानते ही हो, वो डंक मारता है। वो बिच्छू डूब रहा था, तो गुरुजी ने सोचा क्यों न इस बिच्छू को बचाया जाए। फिर वे अपने हाथ बढ़ाते हैं और बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही गुरुजी हाथ से बिच्छू को पकड़ते हैं, बिच्छू जोर से डंक मारता है, क्योंकि बिच्छू का तो यही स्वभाव है। अब गुरुजी दर्द से छटपटाने लगे, क्योंकि डंक का असर बहुत तेज होता है। लेकिन फिर अगले ही पल वे संभले और फिर से बिच्छू को बचाने की कोशिश किए, लेकिन दोबारा फिर बिच्छू डंक मारता है। ऐसा कई बार हुआ। वे बार बार थोड़ी संभलते और फिर बिच्छू को बचाने का प्रयास करते। ये शिष्य लोग बहुत देर से देख रहे थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब बार बार बिच्छू डंक मार रहा है, तो क्यों गुरुजी उसे बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। वे चिंतित थे, लेकिन वे फिर आगे बढ़ के शिष्यों ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, जिससे आपका हाथ लहूलुहान हो चला है। चारों ओर आप दर्द से एकदम परेशान हो रहे हैं, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हैं और बार बार क्यों उस बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसे डूब जाने दीजिए और आप स्नान करके बाहर निकलिए। अब गुरुजी ने जवाब दिया। गुरुजी शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं, देखो मेरे प्रिय शिष्य, ये बिच्छू का तो स्वभाव ही होता है, क्या डंक मारना। तो वो बार बार मुझे डंक मार रहा है। जब एक छोटा सा प्राणी, जिसके पास सोचने समझने की भी शक्ति नहीं है, और एक निरीह प्राणी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो हम मनुष्यों का क्या स्वभाव है, बता सकते हो। तो सभी ने कहा, जी गुरुदेव, मनुष्यों का स्वभाव मानवता का है, नम्रता का है, दयालु। मनुष्य दयालु होते हैं और परोपकारी होते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि अब बात समझ में आ गई कि ये छोटा जीव जब हार नहीं मानता, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो हम तो एक प्राणी, समझदार प्राणी हैं, तो हम क्यों अपने स्वभाव को छोड़ें। परोपकार तो हमारा धर्म है, इसलिए मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। और प्रयास करते करते अंत में वो गुरुजी बिच्छू को बचाने में सफल होते हैं। और हमें इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली कि हमें अपने मानवता के गुण पे अडिग रहना चाहिए। धन्यवाद।